नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी भी चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से रीजनिंग की क्लास में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम संख्या आधारित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अभी तक हमने दो वीडियो आपको, दो क्लासें हमने दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लासिफिकेशन की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल धम आईएएस को सब्सक्राइब करें और वहां पे जाएं। वहां पे आप दोनों की दोनों वीडियो देख लें, तभी आप पार्ट 3 देखें, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी और हो जाए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है धम आईएएस है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूपीएसआई है, यूपी पेड, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए हम इनके प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, इनके हम पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम विकल्प का चुनाव करो। जो हम अभी तक करते आए हैं, इनमें क्या है, तीन जो है आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, विकल्प तीन। विकल्प कैसे होंगे? एक जैसे होंगे और जो चौथा होगा वो अलग होगा। वो ही हम चौथा में ढूंढना है। देखो, ये है 217, 126, 900, 189, 254। इसमें जो है विषम जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, विषम है। क्यों है? इसमें देखो, ये 7 से 21 काटो, 7 तिया 21, ये कट रहा है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, पर 4 से ये 25 नहीं कट रहा है। तो इसी वजह से ये जो है ऑप्शन आपका विषम हो जाएगा, यानी कि ओड हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए कितना है, 25 42 है, बी 17 24 है, सी 11 12 है और डी 22 और 34 है। तो आपको इसमें से विषम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? पहले ये वाला लो, हम इसमें क्या करेंगे, 17 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है, अब इस 34 में से 10 घटा दो, कितने आ गए? 24 आ गए। यानी हमने 17 को कैसे 24 लाए हैं, पहले हमने 2 से गुणा करी, फिर हमने 10 घटाए, तभी कितने आ गए? 24 आ गए। ऐसे ही इस वाले को करो, पहले हम 11 में 2 से गुणा करें, कितने आ गए? 22 आ गए। 22 में से 10 घटा दो, कितने आ गए? 12 आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम डी वाला करेंगे। 22 में 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 44। 44 में से 10 घटाओ, कितने बचे? 34 बचे। कितने? 34 बचे। ऐसे ही इसको करो, 25 में 2 से गुणा करोगे, 50 हो गए। 50 में से 10 गए, 40 बचे। पर यहाँ पे कितने आ गए? 42 आ रहे हैं। तो ये जो है इन तीनों से अलग हो गया, तो इसी वजह से ये आपका विषम शब्द हो जाएगा, यानी विषम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए 34, बी 62, सी 72 और डी 69 है। तो इसमें दोस्तों जो आपका विषम होगा वो हो जाएगा 69, यानी 69 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 34, 62 और 72 ये तीनों की तीनों क्या है? सम संख्याएं हैं, पर ये जो है आपकी वो क्या है? विषम संख्या है। तो इसी वजह से ये जो ऑप्शन है वो आपका विषम हो जाएगा, और यही आंसर आपका, यही जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे जो है क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ऑप्शन नंबर ए 61 है, 21, 31 और 41 है। इसमें आपको विषम बताना है। तो इसमें हमारे हिसाब से जो विषम है वो आपका 21 यानी 21 है। क्यों है? जो 61, 31 और 41 ये तीनों की तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। पर ये जो आपकी 21 है यानी 21 है, ये एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है।
इसीलिए ये क्या है, विषम ऑप्शन है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं। 49, 24 यानी 24, 15 और 80। ठीक है, अब इसमें बताया है कि कौन सा आपका विषम है। तो कौन सा विषम है, आपका ऑप्शन नंबर ए है विषम। क्यों है, ये देखो 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग करो कितना आता है, 49। कितना आता है, 49। और बाद बाकी क्या है, एक पूर्णांक है। ये 24, 15 और 80 क्या है, ये है धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक दोस्तों। ये है आपके धन पूर्णांक और ये आपका 7 का वर्ग है, इसीलिए ये विषम संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचो। 12, 14, 35 और 56 ये आपको संख्याएं देंगे। इसमें जो विषम संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी, जो 14 है वो भी 7 से डिवाइड है, 35 है वो भी किससे, 7 से डिवाइड है, 56 है आपका वो भी किससे, 7 से डिवाइड है। यानी कि बी सी डी ये तीनों संख्याएं जो है वो 7 से डिवाइड है पूरी पूरी। पर जो 12 है वो 7 से डिवाइड नहीं है, तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा विषम ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पहला ऑप्शन 52 है, 130, 60 और 78 है। ठीक है, अब इसमें आपको विषम शब्द ढूंढना है। तो इसमें जो विषम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 52 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 130 को 13 से और 78 को भी 13 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 52, 130 और 78 हम तीनों को 13 से डिवाइड कर सकते हैं, पर 60 को हम 13 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विषम हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचो। ऑप्शन नंबर ए 268, 212, 124 और 255 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी कर देंगे, पर इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका ये जो है विषम ऑप्शन हो जाएगा, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचो। ए 9, बी 7, सी 16, डी 25। तो इसमें दोस्तों जो विषम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि जो 9 है ये 3 का वर्ग है। किसका, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये दोस्तों 5 का वर्ग है। पर ये जो 7 है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो इसीलिए जो 3 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पर ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसी वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पहला ऑप्शन है 1225, दूसरा ऑप्शन है 4225, ये 4125 और चौथा 3025। ये है आपके ऑप्शन। इसमें जो विषम शब्द होगा वो, सॉरी विषम ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, ये इसलिए होगा, जो 1225 है दोस्तों ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये है, इसका वर्गमूल निकालो, ये उसका हो जाएगा 5, ये 3, यानी 1225 किसका वर्गमूल है, 35 का। ऐसे ये जो आपका 4225 है ये वर्गमूल किसका है, 5 और 6 यानी 65 का। किसका हो जाएगा, 65 का वर्गमूल हो जाएगा। ये देखो ये 5 हो जाएंगे, 5 का 30, ये 55 का है। किसका है, 55 का। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों की तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं है। पर जो ऑप्शन नंबर सी वाला है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसी वजह से ये विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे 64, 125, 218, 216। तो इसमें जो विषम होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा, ये जो है
ये 4 का घन है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है। ये 5 का घन है, 5 का घन कितना होता है 125 होता है। ये कितने का 6 का घन है, तो ये 6 का घन कितना होता है 216 होता है। यानी ये तीनों जो ऑप्शन है वो किसी न किसी संख्या के घन है। पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये किसी का घन नहीं है, तो इसी वजह से ये विषम ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किसका है? ऑप्शन नंबर ए 24 है, बी 72 है, सी 81 है और डी 84 है। तो जो इसमें जो विषम ऑप्शन होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा, पहली बात तो ये ए बी और डी ये तीनों की तीनों सम संख्याएं क्या है? सम संख्या है। पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसकी जो संख्या है वो दोस्तों क्या हो जाएगी? विषम संख्या है। ठीक है, एक तो पहली बात ये है। फिर दूसरी बात क्या है, इसमें जो 81 है वो किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। किसका होता है? 9 का वर्ग होता है। इसी वजह से ये विषम हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये ऑप्शन है 9 12 है, 5 20, 15 60, 10 15 है। ठीक है, इसमें जो विषम ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? इन दोनों में इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे और 20 को भी 5 से, इसको भी हम 5 से और इसको भी 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी बी सी डी में जो ऑप्शन है इनमें जो दोनों संख्या है हम उन दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। पर हम इसे किससे करेंगे? 3 से। इसको 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया? अलग हो गया, नहीं अलग? तो ये जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचो। 1:2, 4 17 है, 3 12 है और 2 5 है। ठीक है, तो जो इसमें जो विषम है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है? यहाँ पे देखो ये क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर और प्लस उसमें 1 जोड़ दो तभी क्या मिलता है? हमें 2 मिलता है। ऐसे इसमें 4 का स्क्वायर और प्लस 1 जोड़ दो कितने मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। ऐसे इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिल रहा है? 5 मिलता है। पर यहाँ पे देखो करो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। पर है कितना? यहाँ पे 12 है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका विषम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 20 11, 6 4, 12 7, 15 8 है। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों जो विषम है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो ये क्या है? 11 है। 11 में हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए? 22 हो गए। 22 में से 2 घटा दो कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? 4 है। 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गए। 8 में से 2 गए 6 बचे। ऐसे ही 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 घटा देंगे कितने मिल जाएंगे? 12 मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो ये कितने 8 है। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो -2 करो तो कितने मिलने चाहिए? 14। पर यहाँ पे कितने हैं? 15। तो इसका मतलब जो नियम इन तीनों में फॉलो हो रहा है वो नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका विषम हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में ऑप्शन नंबर ए है 4 9, 8 27, 49 81 और 16 25 है। तो जो इसमें जो विषम होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? 4 9 ये 2 का वर्ग है, ये दोस्तों 3 का वर्ग है, सॉरी 3 का वर्ग है। ऐसे ही ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। यानी ए सी डी में जो दोनों संख्या है वो किसी न किसी संख्या की वर्ग है। पर इसमें क्या है? इसमें ये किसी की वर्ग नहीं है। ये क्या है? ये 2 का घन है और ये 3 का घन है। तो ये देखो ये वाला इन तीनों से अलग हो गया,
जब अलग हो गया तो यही आपका हो जाएगा विषम ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचो। 1,701, 3,102, 9,324 और डी 7,124। इसमें जो विषम होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक से हम 701 में हम डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे ही हम 3 से 102 को डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही हम 9 से 324 को डिवाइड कर देंगे। पर यहाँ पे जो 7 है, 7 से हम 124 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। देखो काट के 7 एकम 7, 5 बचे, 5 यहाँ पे गए, 54 हो गए, तो कितने हो गए? 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, कितने बचे? 6 बचे, दशमलव नहीं कटेगा ना। और ये बाद में की सी बी ए, ये तीनों क्या हो जाएंगे? पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ऑप्शन इन तीनों से अलग है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है? ए 25, 11 121, 13 144, 14 196 है। तो इसमें जो विषम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका विषम। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे 5 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ पे 11 का वर्ग करो, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 हो जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। पर यहाँ पे जो 13 है, 13 का वर्ग होता है दोस्तों, 13 का वर्ग करोगे तो 169 आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना है? 144 है। तो इसी वजह से ये इसका विषम हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 13 31 11 है, 27 44 14 है, 33 75 15 है, 729 कामा 8 है। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम 11 का क्यूब करें, कितना क्यूब करें तो कितना हो जाएगा? 1331 हो जाता है। ऐसे ही 14 का हम क्यूब करेंगे तो 2744 हो जाएगा। ऐसे ही हम 15 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3375 हो जाएगा। पर हम 8 का जो क्यूब करेंगे तो वो मिलेगा 512 मिलेगा। कितना मिलेगा? 512 मिलेगा। इसी वजह से ये जो है आपका विषम ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 11 143 है, 7 107 कामा 63, 8 कामा 72 और 9 कामा 99 है। तो इसमें जो विषम ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा? हम 11 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब इस 13 में हम 11 से गुणा कर देंगे तो 143 मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे हम 7 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में हम 7 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए? 63 हो गए। ऐसे ही इसमें करो, 9 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 11। 11 में 9 से गुणा करो, 99। इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे? 8 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में 8 से गुणा करो, कितने हो गए? 80 हो गए। क्या हो गए? 80 हो गए। और यहाँ पे कितने? 72 है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? विषम ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंचो। देखो इसमें 14 94 है, 12 72 है, 8 32 और 6 18 है। तो इसमें जो विषम ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 12 छंग 72 हो जाएंगे, 8 चौक 32 हो जाएंगे, 6 तियां 18 हो जाए। यानी कि ये यानी कि एक क्या है, जो पहला जो है वो दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, ये वाला इसे डिवाइड कर रहा है, ये वाला इसे कर रहा है, पर ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से ये हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है? 5 35 13 195 19 324 और 7 63 है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपका विषम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
5 से 35 कट रहा है, 5 सत्ते 35, 13 से 195 कट रहा है, कैसे 13 एकम 13, 6 बचे 6 यहाँ पे आ जाएंगे 65, 13 पंजे 65 हो जाएंगे, 7 नियम 63 हो जाएंगे। पर 19 से 324 को हम नहीं काट सकते, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 23 में है 54 5, 34 3, 66 6 और 24 5 है, ठीक है। तो इसमें जो विषम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 66 जो है 6 से कट जाएंगे, 6 से काटो तो कितने आ जाएंगे, 11 12 आ जाएंगे। पर 5 से 54 नहीं कटेंगे, 3 से 34 नहीं कटेंगे और 5 से 24 नहीं कटेंगे, तो इसीलिए ये आपका विषम हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 24 पहुंचो। 12 39 है, 15 46 है, 9 28 है, 8 25 है, ठीक है। अब इसमें जो क्या है, इसमें जो विषम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वो क्यों है, देखो 15 में 3 से गुणा करो और प्लस में 1 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, 40, 15 3 45, 45 से 46 हो गए। ऐसे ही इसमें 9 में 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम इसमें करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 8 में 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, कितने आ गए, 25 आ गए। यहाँ पे देखो दोस्तों करो, 12 में 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, 12 3 36 1 37, पर यहाँ पे कितने हैं, 39 है। तो इसी वजह से ये आपका विषम हो जाएगा, तो यही इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ बात बता दें आपको। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों धम IAS। क्या नाम है दोस्तों, धम IAS। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के थ्रू आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। अगर दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, 14 16 है, 41 42 है, 21 24 है, 21 4 है, 41 2 है। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है 14 कामा 6 है, 41 कामा 2 है, 21 कामा 4 है, 7 कामा 12 है। आपको इसमें से आपको विषम बताना है, तो इसमें जो दोस्तों विषम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, देखो 14 और 6 की गुणा करो तो हमें 84 मिलता है, ऐसे 21 और 4 की गुणा करो तो हमें 84 मिलेगा, 7 और 12 की गुणा करो तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 84 मिलेगा। 41 और 2 की गुणा करने पे हमें 82 मिल रहा है। इसी कारण से ये जो है आपका विषम ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, 32 19 है, 21 51 है, 58 26 है और 43 95 है, ठीक है। अब इसमें जो विषम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका विषम है। देखो कैसे, 1 और 9 को जोड़ो, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ो, 3 प्लस 2, 1 और 9 10 हो गए, 3 2 5 हो गए, 10 में से 2 से 5 से भाग देंगे 2 बार जाएंगे। ऐसे ही 5 और 1 को जोड़ो, 2 और 1 3, इन्हें जोड़ो, 5 और 6 और 2 1 3, 2 1 3 हो गए, तो हम भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 आ जाएंगे। ऐसे इसमें 6 में 2 जोड़ो और 5 में 8 जोड़ो, 6 2 8 हो गए, नीचे 13 हो गए। इसी में 9 में 5 जोड़ो और 4 में 3 जोड़ो, 9 5 14, 14 बटे 7, 7 दूनी 14। इसमें भी कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 आ गया। इसमें कितना है दोस्तों, 8 बटे 13 है। तो इसी कारणवश
ये आपका विषम हो जाएगा। 27 में ये 27 कामा 82 है, ये 22 कामा 127 है, ये 16 कामा 91 है, ये 28 कामा 163 है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 22 में हम पहले 6 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से 5 घटा देंगे, तभी हमें मिला कितना मिला, 127 मिला। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 16 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 96, 96 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाए 91 आ जाएगा। ऐसे ही ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो है विषम मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, पहले हम इसमें 6 से गुणा करो, 27 में 6 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16, कितना हो गया 152। अब इसे 5 घटा दो तो ये हो जाएंगे 157 मिल जाएंगे, पर यहाँ पे कितने हैं 82 हैं, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर 8। ठीक, 28 क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है 13, 104, 15, 120, 12, 96, 16, 118, ये आपका ऑप्शन है। इसमें जो दोस्तों आपका विषम आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है, 13 से हम 104 में भाग देंगे तो 8 बार जाएंगे, 120 में हम 15 से भाग देंगे 8 बार जाएंगे, और 12 से हम 96 को भाग देंगे 8 बार जाएंगे, पर 16 को हम 128 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है। 245 को हमने 11 लिखा, 433 को 10 लिखा, 815 को 14 और 679 को 20 लिखा। देखो 2 4 6, 6 5 11, तो यानी हमने इनको जोड़ के क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। 4 3 7, 7 3 10, 8 1 9, 9 5 14, 6 7 13, 13 और 9 22, कितना हो दीजिए 22, यहाँ पे कितने हैं 20 है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, 58 को 40 लिखा है, 96 को 54 लिखा है, ठीक है, और 73 को 24 लिखा, 43 को 12 लिखा है। क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो इसमें दोस्तों क्या ट्रिक लगेगी, देखो क्या करेंगे, 5 और 8 की गुणा करो, कितनों के 5 8 40, ये भी सही है। 9 और 6 की गुणा 9 चक 54, ये भी सही। 7 और 3 की गुणा करो, कितनों के 21। 4 और 3 की गुणा करो 12। देखो इनकी 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 यानी इनकी आपस में गुणा करने पे दूसरा अंक हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरी संख्या प्राप्त हो रही, पर इसमें वो प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पे कितने 21 है और है कितने 21 है, तो इसी वजह से दोस्तों ये जो है आपका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके संख्या आधारित क्लासिफिकेशन के टॉप 13 क्वेश्चन जो हमने आपको इस क्लास में कराए हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि वीडियो हमारी क्लास कैसी थी, अच्छी थी या खराब थी, जिससे कि हमें दोस्तों और ऊर्जा मिलती है हमें आगे अच्छी से अच्छी क्लास लाने के लिए। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।